ए रुना पानी पीने के लिए लाना। चलो आज जो है ना, जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा पिछले 2-3 दिन में, जो है उससे में जो डिफ़िकल्ट वर्ड था उसका मैंने एक लिस्ट कर लिया तैयार, ठीक है। उस पर हम लोग क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे और उस पर जो क्वेश्चन आंसर भी है, और उस पर हम लोग वर्ड पावर पर भी बातें करेंगे। पहला जो शब्द है वो क्या लिखा हुआ? पोर्च। पढ़ाएंगे सब ना बेटी। इसका है क्वेश्चन, वर्ड मीनिंग का। एक अप्रोच, एक कवर्ड एरिया, डिजाइनिंग एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग, often used as a place often used as a place to sit or greet guests, greet guest, greet का अनुवाद करना। It serves as a transitional space between the indoor and outdoor। ठीक है, अब देखो बेटा पोर्च क्या है, इस वर्ड को समझो। हमको पता है क्या है? बरामदा। हाँ, बरामदा। ये जो होता है कवर्ड एरिया होता है, जो कि जो एडजॉइनिंग मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न कर सकते हो उसको। एडजॉइनिंग का मतलब कहता है संलग्न, ठीक है, जुड़ा हुआ। एडजॉइनिंग एंड इंट्रेंस, इंट्रेंस मतलब दरवाजा होता है, दरवाजा से जुड़ा हुआ रहता है। टू ए बिल्डिंग, बिल्डिंग से, बिल्डिंग के दरवाजा से जुड़ा हुआ रहता है। ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है? OFTEN, ऑफन में की है प्रायः। ऑफन में क्या होता है? ऑफर में की छुट्टी। पापा गिल्ली बना किए। अरे पढ़ो, गिल्ली बदमाशी मत करो बेटा। अच्छा कॉपी ला देंगे। कहता है एक कवर्ड एरिया एडजॉइनिंग एन इंट्रेंस, इंट्रेंस से जुड़ा हुआ, जो दरवाजा तो उससे जुड़ा हुआ एरिया रहता है, जो कि बिल्डिंग के दरवाजे से जुड़े रहते हैं। ऑफन प्राय यूज्ड एज ए प्लेस टू सीट, और इस जगह को जो होता है बरामदा को किस लिए यूज करते हैं? बैठने के लिए, और ग्रीट गेस्ट, और गेस्ट को अभिवादन करने के लिए, बातचीत करने के लिए आता है। बोलते भाई बैठिए, गेस्ट को थोड़ा बेडरूम में लेके चले जाते हो, उसके लिए क्या करते हो? बरामदा में बैठाते हो, बढ़िया वेलकम करते हो, वहीं पर जो सोफा तोफा लगा कर रखते हो, ठीक है। कहते हैं इट सर्व एज ए ट्रांजिशनल स्पेस, ये जो सर्व करता है ट्रांजिशनल स्पेस का, इंडोर और आउटडोर में, बाहर जो होता है घर से बाहर, घर से अंदर, उसके बीच का जो ट्रांजिशन होता है, बीच मतलब बदलाव। ट्रांजिशनल मतलब की लो बदलाव या चेंजिंग, मतलब जैसे ये बदलाव का, ट्रांजिशन का एक फेज से दूसरे फेज में जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल कहते हैं। तो जो इंडोर है और आउटडोर दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज होता है या ट्रांजिशनल एरिया होता है, स्पेस होता है, जिसको हम लोग जिसको क्या कहते हैं? बरामदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को अंग्रेजी के लिए वर्ड यूज किया गया पोर्च। क्या यूज किया गया है? पोर्च, ठीक है। अब पढ़ो सम्राट तुम बेटा। चिर्प, It can also describe a similar high-pitched sound in electronic devices of a cheerful remark. चीयरफुल, चीर्प जो होता है ये शॉर्ट, शॉर्ट मतलब की लो छोटा, शार्प, शार्प मतलब तीक्ष्ण हो छै, हाँ तीक्ष्ण, तेज भी कह सकती हो, ठीक है। तीक्ष्ण साउंड, ठीक है। ये शॉर्ट एंड शॉर्ट शार्प साउंड, मतलब शॉर्ट भी है और शार्प भी साउंड होता है। मेड बाय, जो कि साउंड निकाला जाता है किसके द्वारा? बर्ड्स के द्वारा, छोटी बर्ड्स के द्वारा, छोटी चिड़िया के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा। तब उस आवाज को क्या कहते हैं? चर्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मी क्या बोल रही है बेटा? क्या? क्या बोल रहा है? ए फॉर पानी नहीं होता बेटा, पी फॉर पानी, समझे?
फॉर पॉन्ड। और इंग्लिश में W पास है। चलो ए फॉर कैट नहीं, सी फॉर कैट बेटा। हाँ बेटा, टीवी ये लोग जो है ना तुम्हारे जो है ना चलाने से पहले ही चला दिया है ये लोग बढ़िया से, इसको तोड़ फोड़ दिया बेटा। ए शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड्स और इंसेक्ट्स। मैंने ये जो होता है शॉर्ट है और शार्प साउंड है जो कि क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? छोटी चिड़िया के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा। हाँ भैया बोल बोल बेटा। अब कहता है ईट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है बेटा? वर्णन करना। वर्णन करना। कहता है इट ऑल्सो डिस्क्राइब, ये वर्णन करता है सिमिलर हाई पिच। हाई पिच, पिच समझते हो? हाँ छोटी। पिच मतलब जो बना रहता है रोड पे। अब पिच जो होता है ना साउंड का क्वालिटी होता है बेटा। अगर हाई पिच है तो इसका मतलब क्या समझे? उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है हाँ, और एम्पलीट्यूड क्या है? कम है हाई पिच में। हाई पिच का जो साउंड की जो क्वालिटी रहता है बेहतर क्वालिटी होता है, समझे? जैसे जो बच्चे के जो पिच होते हैं हाई होते हैं, जिसके कारण क्या होता है आवाज़ सुनने में मधुर लगता है। लड़कियों की आवाज़ मधुर लगती है क्योंकि उसके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होता है, ठीक है? तो कहता है ईट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ए सिमिलर हाई पिच साउंड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कहता है कि ये जो ये आवाज़ जो चिर्प है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी इस तरह का आवाज़ को क्रिएट कर सकता है। और चीयरफुल रिमार्क और खुश होने के लिए रिमार्क में इस तरह के साउंड को यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो पढ़ो रे बेटा हिलबर्ट। ट्यूबलाइट। ट्विलाइट। The soft ग्लोइंग light from the sky when the sun is just below the horizon either after sunset or before sunrise. It often evokes a calm magical or mysterious atmosphere. जो ट्यूलाइट होता है ये क्या हो सकता है? सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट हो सकता है। कैसा हो सकता है? ग्लोइंग में चमकना, लाइट में क्या था? प्रकाश। ये सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट हो सकता है फ्रॉम द स्काई। कहाँ से? आसमान। नाना टीवी दे रहा है आज, ठीक है लेते आएंगे नाना के हॉस्पिटल। तो द सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट फ्रॉम द स्काई, स्काई से आसमान से जो है जो हल्का, सॉफ्ट मतलब हल्का हो गया, ठीक है, मुलायम हो गया। ग्लोइंग लाइट जो है वहाँ से जो चमकता हुआ जो प्रकाश आता है स्काई से, कब? जब सूरज जस्ट जो है डूबने वाला रहता है या उगने वाला रहता है, समझे? इसी के लिए यूज करते हैं टू लाइट। व्हेन द सन इज जस्ट बिलो द हॉरिजन, जस्ट वो क्या होता है? हॉरिजन के बिलो होते हैं। आइदर इन सनसेट, आइदर आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद या बिफोर सनराइज या सनराइज के पहले। सनराइज के पहले और सनसेट के जस्ट बाद जो होता है, जो लाइट आती है आसमान में सन से, वो जो होता है ट्विलाइट कहलाता है, समझे? और ईट ऑफन इवॉक्स, ये जो होते हैं ये अपने को इंडिकेट करता है, इवॉक करता है किस चीज़ के लिए? काम के लिए, शांति के लिए, मैजिकल जादू के लिए, और मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर जो क्या हो? मिस्टीरियस हो। मिस्टीरियस मतलब जादुई। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। मैजिकल मतलब जादुई, मैजिकल हो गया जादुई, और मिस्टीरियस मतलब तो रहस्यमयी, ठीक है? रहस्यमयी, रहस्यमयी, ठीक है? मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? साउंड मतलब क्या होता है? साउंड आवाज, कम मतलब साउंड। साउंड।
अब अगला जो वर्ड है वो जिंगल है। जिंगल भी एक म्यूजिक से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसे वो लाइट से जुड़ा हुआ, ये म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का म्यूजिक होता है। कहता है ये लाइट रिंगिंग, लाइट में यहाँ प्रकाश ने हल्का समझोगे, लाइट में क्या हो गया हल्का। और इसका अपोजिट क्या होगा लाइट का, हैवी, ठीक है। और डार्क होता है जो लाइट का मीनिंग प्रकाश हो, ठीक है। चल पढ़ाई में क्या है। Jingle. A light रिंगिंग, ringing sound like that made by small bells or coins. It can also refer to a catchy rhythmic rhythmic tune used in advertising to promote products. देखो जिंगल जो है, जिंगल 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 आवाज सुनी हमने, ये क्या है, लाइट और रिंगिंग साउंड होता है, मतलब हल्का और रिंग करने वाला साउंड होता है, ठीक है। लाइक मेड बाय द स्मॉल बेल, जो छोटा बेल है, बेल में घंटी या सिक्का जो है, जो प्रोड्यूस करता है साउंड, वो जिंगल टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रेफर टू ए कैची, ये हो सकता है रेफर करता हो कैची का, कैच करने योग्य जो होता है, रिदमेटिक ट्यून, ऐसा ट्यून जो क्या हो, रिदमेटिक हो, रिदम हो जिसमें, ठीक है। जैसे गानों में रिदम होता है ना, उसी तरह। यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, जो कि यूज किया जा सकता है किसमें, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, टू प्रमोट द प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो मैंने बताया था कि जो जिंगल है वो स्पेशल टाइप ऑफ साउंड होता है, जिससे पता चल जाता है कौन आदमी क्या बेचने के लिए आ रहा है उस साउंड से। जैसे मान लो बर्फ बेचने वाला होगा तो उसका अलग टाइप का साउंड होगा, और जो सब्जी बेचने के लिए जो आएगा उसका अलग टाइप का साउंड बना कर रखेगा, ताकि लोग जान जाए, इस साउंड के इंडिकेशन से पता चल जाए कि क्या बेचने के लिए आया है। समझे बात, क्या समझे? अरे मच्छर बाद में मारना बेटा, पहले पढ़ाई में ध्यान। समझ में बताया सबनाम? समझ में आया बेटा तुम लोगों को? ठीक, तो ये जिंगल यही है। जिंगल क्या है, ये लाइट रिंगिंग साउंड है जो स्मॉल बेल्स या क्वाइंस के द्वारा जो तैयार किया था उसके जैसा हो सकता है। और ईट कैन ऑल्सो रेफर, ये रेफर करता है टू ए कैची, कैची में पकड़ने योग्य, जिससे पता चल जाए क्या चीज़ है। रिदमिक ट्यून होता है, और इसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको, टू प्रमोट द प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब अगला जो है वो है बैकपैक। क्या है लिखा हुआ, बैकपैक क्या है? with shoulder. अब ये क्या है, ये बैग विथ शोल्डर, बैग है जो कि शोल्डर वाला जो है स्ट्रिप्स लगा हुआ, स्ट्रिप में फीता, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, फीता। तो जैसे होता है ना कंधा में लगाने में बैग जो रहता है, स्ट्रिप लगा रहता है, वॉर्न ऑन द बैक, वियर से बना वॉर्न, वियर में पहनना, उसी का पास्ट टेंस क्या, वॉर्न। तो ए बैग विथ शोल्डर क्या है, ए बैग विथ शोल्डर, ए बैग विथ शोल्डर स्ट्रिप वॉर्न ऑन द बैक, जो बैक में क्या होते हैं, पहनने जाते हैं। कॉमनली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, जनरली इसका यूज किया जाता है किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, हाइकर्स के द्वारा, ट्रेवलर्स के द्वारा, क्या करने के लिए, कैरी बुक्स, किताब को कैरी करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, और गियर के लिए। ये सभी चीज के लिए यूज किया जाता है, किस चीज का, बैकपैक का, ठीक है। गियर चेन तरह से रहता है बेटा, ठीक है। मोबाइल तो बैकपैक जो है वो क्या है, वो एक तरह से क्या है, थैला है, बैग है, जो कि क्या करते हो, कंधे में उसको क्या करते हो, लटकाती हो।
अब हाइकर्स किसको कहते हैं? हाइकर्स कहते हैं बेटा वैसे लोगों को जो क्या करता हो, पैदल यात्रा लंबा दूरी के लिए करता है, उसको हाइकर कहते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा जो लंबा दूरी के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइकर्स कहते हैं। हाइकर। गियर फंसाने के सेंस में है बेटा, जैसे होता है ना कोई लगाने के लिए कुछ चीज ढूंढ रहे कर गियर बैक। कि बेटा नाम सर। खुश रहो। क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं देखो लात मार रहा है, हम ना मार रहे हैं कुछ। अरे ये कह सकते हो मशीन तशीन पूजा पाठ के लिए सेंस में यूज होता है गियर। ठीक है, तो बैक पैक हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड है वो क्या है? इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन नहीं बताया बेटा, हवा या पानी में जो करता है। चलो पढ़ो सम्राट। अरे गिल्ली सम्राट क्या पढ़ो। कर रहे हो? हम्म। हाँ देखो, ये वाफ्ट जो तो बताए थे फैलने के सेंस में, और जो किससे फैलता हो, हवा से फैलता हो या पानी से फैलता हो, उसके लिए देता था टू फ्लोट और बी कैरिड थ्रू द एयर, जो कि एयर के माध्यम से क्या करता हो, कैरी करता हो, स्पेशली खासकर एक सेंट को या साउंड को या लाइट ब्रिज को। लाइट ब्रिज में हल्का जो ब्रिज मतलब होता है पवन होता है, हवा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द स्मेल ऑफ द कुकीज, जो खाना बनाई हो, जो कुकीज है, जो बना हुआ चीज़ें हैं, माइट भी वाफ्ट, वो वाफ्ट हो सकता है थ्रू द किचन। किचन से बाहर नहीं खुशबूदार खाना निकलते रहता है, उसी की बात हो रही है। समझिए बात करें, समझिए। जी सर। हाँ। यस सर। चलो अगला जो वर्ड है वो क्या है? ब्लेयर। पढ़ो ही वर्ड। ब्लेयर ब्लेयर। ब्लेयर a loud लाउड हार्श साउंड sound that is found ऑफन often overwhelming वेलमिंग or startling startling like a horn, सायरन siren or एम्पलीफाइड म्यूजिक। amplified music. एम्पलीफाई होता है बेटा। एंगल देख रहा है तो उसे पीठ पे लात तो मार। जो ब्लेयर है ये क्या है? लाउड या हार्श, मतलब जो होता है ना बहुत कान पर असर डालने वाला जोरदार साउंड जो होता है, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ब्लेयर। इज ऑफन ओवरवेलमिंग और स्टार्टलिंग, ये जो होते हैं बार बार दबाने से ना तब बहुत ज़्यादा जोर जोर साउंड निकलने लगता है, चाहे हॉर्न से हो या सायरन से हो या एम्पलीफायर म्यूजिक। एम्पलीफायर म्यूजिक समझते हो? लाउड स्पीकर जो देखते हो एम्पलीफायर म्यूजिक कहलाता है। लाउड स्पीकर क्या कहलाता है? ब्लेयर लाउड साउंड के लिए यूज करते हैं।
अगला देखो 8 नंबर ग्रीन। ग्रीन क्या है, पढ़ो एंजल। Green, ये वाइड green, a wide, often Toothy. toothy smile that can show Amusement. amusement, amusement amusement, हाँ। happiness, or mischief. It usually conveys conveys हम्म, a stronger emotion than a simple smile. तो ग्रीन जो है वो क्या है, ए वाइड। वाइड मतलब क्या था, विस्तृत, फैला हुआ, ठीक है। ऑफन मतलब प्राय। टूथ, टूथ से बना टूथी। टूथ से क्या बना है, टूथी स्माइल। मतलब जिससे होता है ना कि जैसे दांत निपोड़ करके क्या करना, हंसना है करके, वही है। कहते ए वाइड ऑफन टूथी स्माइल दैट कैन शो अम्यूजमेंट, जो दिखाता हो, क्या दिखाता हो, आपके आनंद को दिखाता हो, हैप्पीनेस, खुशियों को दिखाता हो। और मिस्चीफ, मिस्चीफ में क्या होता है, धूर्तता। मिस्चीफ में क्या होता है, धूर्त होता है, धूर्तता। ये क्या दिखाता है, धूर्तता को दिखाता है। क्या दिखाता है, धूर्तता को। कौन, मिस्चीफ, ठीक है। इट यूजुअली कन्वेज, ये जो है कन्वे करता है, मतलब बताता है, कन्वे करना। स्ट्रॉन्ग इमोशन, जोरदार जो आपकी फीलिंग्स है उसको। देन ए सिंपल स्माइल, मतलब सिंपल स्माइल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कौन, ग्रीन। स्माइल जो क्या मुस्कुराना ये भी हुआ, लेकिन जोरदार मुस्कुराना जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कहलाता है। स्माइल और ग्रीन में क्या डिफरेंस है, ग्रीन में ज़्यादा होगा मुस्कुराहट, ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग होगी कंपेयर टू Smile. स्माइल। Smile. चलो अगला वर्ड देखो क्या है, ये हर्री। पढ़ो ब्रजेश, यस सर। पढ़ो बेटा। माइक कैमरा ऑन कर लो बेटा। पढ़ो। To move or act To move. quickly of time, टू मूव, pressure टू मूव और एक्ट it can क्विकली, also क्विकली, क्विकली। quickly because of time pressure or urgency. It can also refer to a state of rush or haste. ये जो रस्ट ऑफ हेस्ट देखते हो, रस्ट मतलब क्या होता है, तेजी, ठीक है, क्विकली। Yes. ये कहता है टू मूव और एक्ट, कोई भी चीज मूव करना या जाना क्विकली, तेजी से। बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, मतलब लगता है कि टाइम का प्रेशर है, अर्जेंसी है, जल्दीबाजी है, उसके लिए जो क्विकली करते हैं उसके लिए वर्ड यूज करता है हर्री, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रेफर स्टेट ऑफ रश, ये रेफर कर सकता है रश की स्टेट। रश मतलब तेजी से मूव करना, ठीक है, दौड़ने के सेंस में। और हेस्ट, अगले को दिखाना है। अरे छोटा भाई है वो, मारेगा क्या तुम। पढ़ो आगे, डेंगल पढ़ो। डेंगल, टू हैंग लूजली with the एबिलिटी ability to स्विंग swing और or अवे, स्विंग और स्वे swing or swing एन ऑब्जेक्ट and object में बेंगल bengal फ्रॉम ए स्ट्रिंग और a पर्सन person लेग, legs लेग्स माइट might डेंगल dangle ऑफ of द the सीट, ऑफ द एज ऑफ ए सीट। of the edge of the seat. डेंगल ऐसे झूलना जो होता है ना, डेंगल कहलाता है, ऐसे ऐसे झूलता है नहीं, वही डेंगल कहता है। टू हैंग लूजली, जब कोई भी चीज़ लूजली हैंग करता हो और जिसमें एबिलिटी हो क्या करने का, स्विंग करने का या स्वे करने का, जैसे वही जो हिलने डुलने के सेंस से बताएं। एन ऑब्जेक्ट में भी डेंगल, एक ऑब्जेक्ट जो है में भी डेंगल हो सकता है फ्रॉम ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ना कि रस्सी, ठीक है। और ये पर्सन्स लेग, और वो पैर से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेग होता है, हो सकता है, ठीक है। माइट डेंगल ऑफ द एज ऑफ द सीट, जहाँ सीट पर बैठे पैर हिलाता डुलाता है ने, वो भी हिलना डोलना होगा डेंगल के सेंस में। समझ में आया? Yes. जी जैसे वहाँ कहानी में क्या था, रस्सी बंधा हुआ था, जिस रस्सी पर चढ़ रहा था तो वो डेंगल हो रहा था, झूल रहा था रस्सी।
अब अगला जो वर्ड है वो ग्रेब, ग्रेब ने बताए थे पकड़ने के सेंस में, लपक कर पकड़ना हो गया। ग्रेब में कीला लपक कर पकड़ना, तेजी से पकड़ लेना किसी चीज को, ठीक है। कहता टू, तुम पढ़ो बेटा, पढ़ो। ग्रैब टू Take hold of something suddenly or firmly. फर्मली, बेटा FIRM फर्म होता है, LY जोड़ दो, फर्मली। Either आइदर with intent or urgency. अर्जेंसी, It can also imply seizing and N an opportunity हाँ quickly. क्विकली। अब ये जो बातें है कहता है ग्रैब, ग्रैब का तात्पर्य है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को क्या करना, पकड़ना, ठीक है। सडनली, सडनली मतलब क्या था, अचानक, ठीक है। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज को अचानक क्या करता है, पकड़ना, और फर्मली, और किससे, फर्मली में की शक्ति से, शक्ति से मतलब मजबूती से पकड़ना, मजबूती भी कर सकते हैं, मजबूती, ठीक है। किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ना, फर्मली यूज करते हैं, ठीक है। एडवर्ब है तो कहता है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली, अचानक किसी चीज को पकड़ना या फर्मली पकड़ना, शक्ति से पकड़ना। आइदर विद द इंटेंट, इंटेंट मतलब क्या होता है, इरादा, इंटेंट मतलब क्या होता है, इरादा, हाँ, इसी से बना वर्ड इंटेंशन। इंटेंट और अर्जेंसी मतलब वो इरादा से भी पकड़ सकता है या अर्जेंसी हो मतलब उसकी ज़रूरत हो। अर्जेंसी मतलब क्या होता है, शीघ्र जरूरत, जिसको क्या कहते हो, बहुत नीड, ग्रेट नीड की सेंस में, ठीक है। अर्जेंसी मतलब जैसे मेडिकल अर्जेंसी मतलब ग्रेट नीड है मेडिकल के लिए। कहता है इट कैन ऑल्सो एम्प्लाई, ये एम्प्लाई करता है सीजिंग एन अपॉर्चुनिटी क्विकली, ये जो है कोई जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्विकली जो है सीज करने के सेंस में भी इसको यूज करते हैं। किसको, ग्रैब को। जैसे अपॉर्चुनिटी मिला उसको लपक कर पकड़ लिया, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा ही नहीं, ठीक है, ग्रैब कर लिया। चलो पढ़ो हेलमेट तुम बेटा। Wonder. A feel of Feeling. feeling amazement, अमेजमेंट, and admiration, often often caused by something beautiful, mysterious or unfamiliar, as a verb. It means to be curious for और ponder। ponder something. वंडर जो है ये फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, ये अमेजमेंट का मतलब आनंद का ये फीलिंग है, एंड एडमायरेशन और प्रेरणा का, ठीक है। ये फीलिंग ऑफ अमेजमेंट मतलब कहता है किसी चीज़ के ऐसा फीलिंग जिसमें क्या हो, प्रशंसा हो, ठीक है। नहीं कहता जब कोई अच्छा काम करता है ना तो वंडरफुल बोलते हैं ना, तो ये जो है अमेजमेंट से जुड़ा हुआ है, अम्यूजमेंट नहीं है, अमेजमेंट है। क्या है ये, अमेजमेंट, आश्चर्यचकित के सेंस में होता है ये, और एक होता है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट जो होता है आनंद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये अमेजमेंट है, ये क्या है, अमेजमेंट, ये इसका मतलब होता है आश्चर्य होता है, ठीक है। एडमायरेशन होता है प्रशंसा, मतलब ऐसा फीलिंग जो कि आश्चर्य टाइप का हो या मतलब प्रशंसा युक्त हो, ऑफन कॉज बाय समथिंग ब्यूटीफुल, और ये हो सकता है कि ब्यूटी के कारण हो, मिस्ट्री के कारण, रहस्य के कारण हो, या अनफेमिलियर के कारण हो, इस तरह की चीज़ें फीलिंग्स आ सकता है, उसके लिए वंडर यूज करते हैं, ठीक है। एज ए वर्ब के रूप में इट मीन्स टू बी क्यूरियस, वर्ब के रूप में होता है
जब आपके अंदर में किसी चीज़ को जानने, क्यूरियस मतलब क्या था, जानने की इच्छा, ठीक है, पॉन्डर समथिंग, किसी चीज़ की खोजना और तलाश करना, उसके लिए पॉन्डर सर्च क्वेश्चन। चलो पढ़ो एंजल क्या लिखा है। Invisible, unable to be seen, not visible to the eye, often used in Fantasy. or metaphor to describe things that exist but are hidden or unnoticed. इनविजिबल, विजिबल का उल्टा होता है इनविजिबल। विजिबल मतलब दृश्य, जिसको देख सकते हो, और अनविजिबल का मतलब होता है क्या, सुतत है, इसको देखा नहीं गुस्सा कैसे आएगा, सुतत है। इनविजिबल जो होता है वो क्या होता है, अदृश्य के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अनेबल टू सीन, जो कि देखने में क्या हो, असक्षम हो, इनविजिबल हो, जिसको देख नहीं सकते हो। नॉट विजिबल टू बी आई, आँख के लिए जो विजिबल नहीं हो, इनविजिबल हो गया। ऑफन यूज्ड इन फैंटेसी, ये यूज फैंटेसी में हो सकता है, मेटाफर में हो सकता है, और डिस्क्राइब थिंग्स दैट एग्जिस्ट, और ऐसे चीज़ जो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो क्या हो, हिडन हो या अननोटिस्ड हो, उसके लिए भी इनविजिबल यूज करते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, मिशन। पढ़ो बेटा। स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी असाइंड to a person or a group, often involving a goal or purpose, can be used in military, religious, business और पर्सनल कंटेक्स्ट। ये जो होता है मिशन, जो होता है ना, जिसको क्या कहते हो, उद्देश्य कहते हो। मिशन को क्या कहते हैं बोलो, उद्देश्य, लक्ष्य, ठीक है। तो ये जो है मिशन, जो है मिशन का तात्पर्य है एक कोई स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटी जो असाइंड किया जाता है एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल का, लोगों के बीच का। हाँ, ऑफन इन्वॉल्विंग एक गोल, जिसमें कि उसको कुछ लक्ष्य दिया जाता है, गोल दिया जाता है, या कोई उद्देश्य होता है उस टास्क को पूरा करने के लिए, उसी को मिशन कहते हैं। कैन बी यूज्ड, ये हो सकता है मिशन यूज करता हूँ मिलिट्री के लिए, जैसे होता है ना मिलिट्री में फलना मिशन, ये कारगिल मिशन था, टाइगर हिल मिशन था ना, उसको फतेह कर देना है। या ये रिलीजियस हो सकता है मिशन, ये बिजनेस का मिशन हो सकता है, या कोई पर्सनल कंटेक्स्ट भी हो सकता है। जो शादी भी एक तरह से मिशन है जो जा रहे हो करने के लिए, ठीक है, वो भी जीवन का और भी कुछ मिशन होता है। अब लास्ट वर्ड है, ये है सॉर्सरर। क्या है, सॉर्सरर। सॉर्सरर इसका मतलब होता है ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस मैजिक, एक व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता हो किस चीज़ का, जादू का। पढ़ो बेटा, पढ़ो। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस मैजिक, sorcery, depicted, possessing mysterious powers and knowledge, especially in fantasy और folklore। देखो यहाँ जो डबल एस है इसका उच्चारण जो होगा, और यहाँ जो डबल एस है इसका उच्चारण सो होगा, इसलिए इसको करते हैं पजेसिंग। क्या करते हैं, पजेसिंग। तो कहता है कि ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस मैजिक, ऐसा व्यक्ति जो मैजिक का प्रैक्टिस करता हो, या सोर्सरी का, सोर्सरी मतलब भी जादुई होता है, ठीक है। ऑफन, प्राय, डिपिक्ट में वर्णन करना, डिपिक्ट में क्या होता है, वर्णन करना, ठीक है, जो कि ऐसे चीज़ को वर्णन करता है जिसमें कि मिस्टीरियस पावर हो, मतलब रहस्यमयी चीज़ को जो है, मिस्टीरियस पावर्स को क्या करता हो, पजेस करता, रखता हो, ठीक है, नॉलेज और ज्ञान को, ठीक है, स्पेशली खासकर जो फैंटेसी हो, फैंटेसी मतलब जो आनंद देने वाला रहता है, समझे। और फॉकफोर मतलब फॉकलोर मतलब होगा जो लोक कहानियों किंवदंतियों में जो होता है, जो लोक किंवदंती होता है ना गाँव बिहार में, उसके लिए। अब इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बनाओ जल्दी से।
बताओ, तेजी से बताते जाओ। Transition C हाँ, पोर्च जो यूज करते थे, ट्रांजिशनल स्पेस था डोर और इंडोर के बीच में, आउटडोर और इंडोर के बीच में। जिंगल नहीं which word? 2 नंबर देखो, Chirp. चिर्प क्या लिखा था? वर्ड डिस्क्राइब द साउंड ऑफ ए बर्ड मेक्स। बर्ड का जो साउंड है वो क्या होगा? चिर्प होगा। क्या होगा? चिर्प। Chirp. अब 3 नंबर देखो, व्हाट टाइम ऑफ डे इज Just रेफर्ड टू before एज टू sunrise or लाइट। after sunset. C number. टू लाइट किस चीज के लिए करते हैं? जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। मिडनाइट किसको बोलते हैं? बीच के रात को 12 बजे रात को। जिंगल 4 नंबर देखो, जिंगल Means ringing ये sound. रिंगिंग साउंड है, Jingle. ठीक है। ऑफन एसोसिएटेड विद द बेल्स और म्यूजिक, म्यूजिक और बेल से एसोसिएट हो सकता है। तो ये रिंगिंग साउंड क्या कहलाता है? क्या बताए थे? जिंगल डाउन। Bell. चिर्प नहीं अच्छा 5 नंबर देखो, व्हाट इज द बैक Carrying item on the कैरिंग back. आइटम्स सी होगा हाँ, कैरी आइटम्स ऑन द बैक हो गया तुम्हारा बैक पैक। 6 नंबर देखो, ईच ऑफ द बेस्ट सी होगा टू रन क्विकली ना, वाफ्ट, यही बताए थे। बढ़िया तो नहीं Pilot चला देता है दूसरे घर. जेंटली थ्रू द एयर। वाफ्ट के बारे में क्या बताया? बहना, हवा में फैलना, उसे बताए थे। ड्रिफ्ट जेंटली थ्रू द एयर, एयर के माध्यम से फैलना। चलो 7 नंबर देखो, व्हाट डज ब्लेयर मोस्ट लाइकली डिस्क्राइब। ये ब्लेयर जो है किस चीज को डिस्क्राइब Loud करता है? harsh noise. हाँ, ये लाउड हार्श नॉइस को दिखाता है। 8 नंबर देखो, अ वाइड स्माइल ये ग्रीन 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 वर्ड किस चीज के लिए होगा? Smile के लिए भारी smile. हाँ, ये वाइड स्माइल, मतलब ज्यादा दांत बिखरा के जी स्माइल करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन कहते हैं। दांत नहीं पोड़ना, ठेठी में की कहे छै? दांत नहीं पोड़ना, नहीं कहे छै दांत नहीं पोड़ी, बोले रे भाई। तुम्हारा क्या बोला? 9 नंबर देखो, हरी मतलब होता है टू मूव क्विकली हाँ, हर्री मतलब क्या होता है? तेजी से, क्विकली, तो क्या हो जाएगा? टू मूव क्विकली हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी होगा अच्छा ठीक है। हर्री का मतलब पूछ रहा है, क्या होगा? मूव क्विकली हो जाएगा। 10 नंबर देखो, जल्दी. हैंगिंग डैंगलिंग है, हैंगिंग लूजली, हाँ, हैंगिंग लूजली। 11 नंबर देखो, डी टेक होल्ड ऑफ इट Hold off. Suddenly. टू ग्रेब समथिंग मीनिंग ग्रैब है, ग्रैब मतलब क्या था? पकड़ना मजबूती, सडनली से। टेक होल्ड ऑफ इट सडनली, ठीक। Suddenly. 12 नंबर देखो, फॉर दो मीनिंग वंडर अबाउट सी बी क्यूरियस ऑफ बी क्यूरियस और अमेज्ड, आश्चर्यचकित या जिसके प्रति जानने की क्यूरियोसिटी हो, उसी के लिए यूज करते हैं। इनविजिबल वंडर के लिए। याद बोले मैंने चाहिए था. 13 नंबर देखो, C number. Invisible. C number. सी नंबर Completely hidden from. हाँ, कंप्लीटली हिडन फ्रॉम साइट। साइट मतलब दृश्य होता है, जो दिखाई नहीं दे, अनविजिबल हो, इनविजिबल हो, उसी के लिए। 14 नंबर देखो, मिशन Specific task or purpose. हाँ, ये स्पेसिफिक टास्क और पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग मिशन, Purpose. ठीक। अब 15 देखो, नोन फॉर व्हाट इज सोर्सर नॉन Using magical powers. सी सोर्सर क्या यूज करता है? मैजिकल पावर, Magical powers. मैजिकल पावर को यूज करता है, जादुई को। जी. अब मैचिंग करना, बताओ जल्दी से। पोर्च का होगा Porch का होगा ये covered area. डेंगल का होगा ये पोर्च का कवर्ड एरिया ना, कवर्ड एरिया डेंगल का ये एट ए बिल्डिंग एंट्रेंस, ठीक है। डेंगल का है ग्रीन 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 का बताओ, green क्या है? Wide. Smile loosely hanging. हैंगिंग डेंगल का बोलो, डेंगल, Dangle का hanging. हैंगिंग ठीक है। और मिशन का Task. ये टास्क, लूजली का ये है स्माई लूजली, ये हैंगिंग लूजली हुआ बेटा, ठीक है। ये लूजली इधर नहीं होगा, इधर होगा। ये टास्क और परपोज इस पट्टी होगा, हाँ और यहाँ पे मिशन के नीचे लिखा है लिखा गया गलती से।
ठीक है, चलो अब 2 नंबर देखो। लाइट सॉर्सर है तो क्या हो जाएगा ये? पर्सन विथ मैजिकल पावर। हाँ, पर्सन विथ मैजिकल पावर हो गया, ठीक है। ऐसा लिखा ना, बैकपैक Backpack. बैग कैरीड ऑन द बैक। हाँ, ये हो जाएगा कि ए बैग कैरी ऑन द बैक। वंडर कहाँ? बी क्यूरियस टू बी क्यूरियस और अमेज्ड, वंडर का, ठीक है, नहीं समझ में? हाँ, ये क्यूरियस इधर है बेटा। डी होगा इसका, डी जिंगल लाइट राइजिंग साउंड। हाँ, साउंड ही होगा, ये लाइट रिंग रिंग। जिंगल बेल जिंगल। क्रिसमस होंगे वाला। चलो ये टू देखो, लाइट टाइम जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर ये सनसेट। ऐसे। उसको ना दिखने रहा है मेरे को। टू लाइट का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। टाइम जस्ट टू लाइट बिफोर का टाइम जस्ट बिफोर सनराइज और सनसेट। वाफ्ट का क्या होगा? जेंटली इन द एयर। टू फ्लोट जेंटली इन द एयर। ब्लेयर का लाउड और हार्श नॉइस। ग्रैब टू टेक होल्ड सडनली। ग्रैब का क्या होगा? टू टू टेक होल्ड सडनली। चलो 4 नंबर देखो। चिर्प, स्मॉल और शार्पिंग बर्ड साउंड, ठीक है। स्मॉल और शार्पिंग बर्ड साउंड। हरी मतलब क्या था? रसिंग, रसिंग और अर्जेंसी। रसिंग और urgency। अनेबल टू सी। और डी का डी होगा। इनविजिबल का अनेबल टू सी, ठीक है। डी का जिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रिप, ठीक है। जिंगल का क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं। हरी 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 ना। अच्छे से क्वेश्चन ने दिया। हर एक रसिंग अर्जेंसी है। इनविजिबल अनेबल टू सी, ठीक है। जिंगल है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं होगा। ग्रिप क्या होता है बेटा? बैट सब में होता है। आवाज में था, ये गड़बड़ दे दिया है। जिंगल साउंड से जुड़ा हुआ था ना, आवाज से जुड़ा हुआ था। चलो 5 नंबर देखो। ब्लेयर, ब्लेयर क्या हो जाएगा? लाउड नॉइस हो जाएगा ब्लेयर। मिशन का क्या होगा? एक स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक ड्यूटी और टास्क। सोर्सर क्या होगा? मैजिकल यूजर, यूजर। वॉच एंट्री वे स्पेस टू हाउस। हाँ, ये हो गया तुम्हारा स्पेस टू ए हाउस। एंटर वे स्पेस टू हाउस, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स है। ये जो वर्ड यूज किए थे 15 इसी में से। चिर्प आउटसाइड। एवरी मॉर्निंग बर्ड्स बिगिन टू चिर्प आउटसाइड द, चिर्प हो जाएगा, ठीक। I place my shoes on the porch. हाँ, वॉच बिफोर स्टेपिंग इनटू द हाउस। पोर्च में हमने जूता खोल कर रखा था घर घुसने से पहले, ठीक है। 7 नंबर। claimed he could performance. The magician claimed he could make himself Magic tree. ये सॉर्सरर हो जाएगा। ये सॉर्सरर हो, देखा क्या दिया है इसमें? क्या नंबर है? 3 नंबर ने। इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल है। मैंने जादूगर अपने को खुद क्या कर लिया? इनविजिबल बना लिया। द मैजिशियन क्लेम्ड ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस करने के समय में वो अपने को इनविजिबल कर लिया। चलो अगला 4 नंबर देखो। वाफ्ट थ्रू द ओपन विंडो, ठीक है। 5 नंबर देखो। I had 10 keys. ना ना 7 की। ये क्या पूछ रहा है? जिंगल 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 था। जिंगल। I had to jingle my keys before they fell through the cracks. वो that 7 की। देख लेते हो 5 में क्या है। ग्रैब है, पकड़ के सेंस में है।
आई हैड टू ग्रैब, Or a wide ठीक है, माई कीज बिफोर दे फेल थ्रू द क्रैक्स, मना लात भी लग रहा है तेरा। आई हैड टू ग्रैब, हमें पकड़ना था, माई कीज अपने कीज को, कुंजी को, ठीक है, बिफोर दे फेल थ्रू द क्रैक्स, वो जो फेंका हुआ था उसके पहले ही पकड़ लेना था क्रैक के थ्रू से। 6 नंबर देखो। ग्रीन मैं अपने आए, किधर बताऊं? हरी ग्रीन हरी शी वोर ए वाइड हरी डैश आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। हरी हरी होगा। वाइड में फैला हुआ कुछ चीज पहना है, क्या पहना सकता है उसमें? 6 नंबर। हरी ग्रीन है, ग्रीन है, वाइड ग्रीन। शी वोर ए वाइड ग्रीन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। मैं दांत निपोड़ दिया किसको देख करके? अच्छे न्यूज को देख कर। बैक 7 नंबर देखो। बैकपैक The students packed their Backpack. books into a heavy backpack. आफ्टर स्कूल, ठीक है। 8 नंबर देखो। As the sun वो होगा twilight. ट्विलाइट। The loud noise. द लाउड क्या है? Noise. द Sound होगा. द लाउड ऑफ डैश द सायरन मेड एवरी स्टॉप। Sound होगा. द लाउड ऑफ ब्लेयर Blair. ऑफ द सायरन मेड एवरीवन स्टॉप। ये देख लेते हैं 9 नंबर क्या दिया। ब्लेयर ही है, ठीक है। द लाउड ब्लेयर ऑफ द सायरन मेड एवरीवन स्टॉप एंड लुक। आई ऑलवेज क्या है? आई ऑलवेज डैश व्हेन आई एम लेट फॉर द बस। I don't know. 10 नंबर देख लेता हूँ क्या है। हर्री, हर्री में तेजी से HURRY, कौन से ठीक है। आई ऑलवेज हर्री व्हेन आई एम लेट फॉर द बस। मैं जो ऑलवेज जो तेजी में रहता हूँ जब मैं लेट कर देता हूँ बस के लिए, ठीक है। कॉइन्स इन हिज पॉकेट मेड ए फेंट जिंगल एज ही वॉक, ठीक है। द चाइल्ड ट्राइड टू डैश द टॉय हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। क्या था? Sleep. हैंगिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? इसलिए डेंजर आय डेंगल, डेंगल 12 का डेंगल हो जाएगा। देखो है ना? डेंजर 13 का देखो। द विजार्ड इन द स्टोरी वाज ए पावरफुल sorcerer sorcerer. who could summon storms. My little brother was on a top secret spy around the backyard. क्या होगा इसमें? Backpack. सब My little brother was on a top secret spy. 14 नंबर है ही नहीं. है ही नहीं, छोड़ो रहने दो। और है क्या? और ग्रामर वाला है, अब नेक्स्ट दिन कर देंगे, ठीक है। तो बाल ना कटाएंगे.